हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप सबको हमेशा एक ऐसी जॉब और ऐसी वैकेंसी की रिक्रूटमेंट ऐसी वैकेंसी की नीड रहती है जहाँ पे आपको कुछ टाइम तक जो है सैलरी अच्छी खासी मिलती रहे और जहाँ पे कोई एग्जाम ना देना पड़े। तो राइट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल, ये राइट्स जो है एक नवरत्न, एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। ये राइट्स एक एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जहाँ पे अप्रेंटिस का बहुत सारे फॉर्म्स निकले हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा दिए फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग इन ऑल फेसेस टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो है नोटिफिकेशन आया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड आईटीआई के लिए। स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 25 दिसंबर है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 223 वैकेंसीज है जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड आईटीआई अप्रेंटिस। बीटेक की ग्रेजुएट की बात करें तो 14,000 है, आपको यहाँ पे स्टाइफंड दिया जाएगा। 12,000 डिप्लोमा को, 10,000 आईटीआई को। ग्रेजुएट की बात करें तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बी बीटेक बी आर फुल ईयर कोर्स। नॉन इंजीनियरिंग में बीए बीबीए बीकॉम बीएससी बीसीए 3 ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पे 112, यहाँ पे 29। डिप्लोमा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी 36 वैकेंसीज है। आईटीआई जो पास आउट है उनके पास फुल टाइम आईटीआई का पास आउट होनी चाहिए और 46 वैकेंसीज है। टोटल 223 यहाँ पे वैकेंसीज और अच्छा खासा स्टाइफंड जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, कैटेगरी एंड ट्रेड वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, जैसे ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग की दे रखी है, ग्रेजुएट में नॉन इंजीनियरिंग की दे रखी है, डिप्लोमा में इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा में दे रखी है, सब टोटल इतना है। देन आईटीआई में आपका कैड ऑपरेटर, ड्रॉट्समैन कैड ऑपरेटर, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन एंड अदर ट्रेड्स की वैकेंसी। तो टोटल 223। अदर ट्रेड्स अंडर आईटीआई इंक्लूड मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर एक्सेट्रा। जो भी आपके में आईटीआई में जितनी भी वो जो ट्रेड्स रहती है उन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के मार्क्स और आईटीआई है तो आईटीआई के मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा और उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। The minimum qualifying mark shall be 60% in aggregate for general EWS and 50% है for SC, ST, OBC, non-creamy layer person with benchmark against reserve position. Fine. Whether the essential qualification specifies marks secured in honor subject, the same will be considered for eligibility. As the aggregate of marks of all the subject will be considered for eligibility के लिए। Essential qualification applicable to the respective trade shall from the organized university और institution से होना चाहिए। NCBT का या SCBT का आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। Following candidates shall not eligible to apply for apprentice, cut off date being 6 of December 2024। ये कह रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द कट ऑफ डेट। अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है और 6 दिसंबर से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। कैंडिडेट के 18 ईयर्स कंप्लीट ना हुए हों, कैंडिडेट हुए अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप पहले से ही अप्रेंटिस कर चुके हो तो। अगर कैंडिडेट हु हैव अंडरगो ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और अ मोर ईयर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है, प्रायर टू 6 of December 2019। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है जिन्होंने अपनी डिग्री जो है 6 दिसंबर 2019 से पहले कंप्लीट की है। ठीक है, इन केस ऑफ आईटीआई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ईयर ऑफ अटेनमेंट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और जो डिग्री ग्रेजुएट्स है डिप्लोमा कैंडिडेट्स को उनको रजिस्टर करना है नैट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, नैट्स का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना है। एंड आईटीआई को पास कैंडिडेट को आपके नैप्स पर करना है। ठीक है, www.apprentice.gov.in पर। वंस आप रजिस्टर कर दोगे नैट्स और नैप्स पे अप्रेंटिस पोर्टल पे, एज एप्लीकेबल द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन to the respective NATS or NAP portal using their email ID and applied for apprentice opening opportunities with rights limited establishment name। ठीक है, before applying candidate ensure कर ले that all their profile detail, caste, educational background, personal credentials सब कुछ बिल्कुल correct हो। Candidate are required to contact NATS or NAPS office अगर कोई correction में कुछ correction करना होता है तो। After applying on the respective NAPS or NATS portal, the candidate shall also fill and submit scanned copy of the following documents proof through Google form। ये इनका Google फॉर्म है। आप जब अपना नैट्स और नैप्स वाला फॉर्म फिल कर लोगे तो आपको इस Google फॉर्म पे अपने जो भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको लगाने हैं। एसेंशियल
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लगाने हैं फाइनल सेमेस्टर का या फिर ईयर ऑफ पासिंग फाइनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई। बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लगा सकते हो। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आपको लगाना है। उसके बाद कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ओनली वैलिड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव आर सबमिटेड थ्रू गूगल फॉर्म लेटेस्ट बाय 25 दिसंबर 2024। अगर आप उसे फिल नहीं कर सकते हो तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ शैल क्लब्ड इन अ सिंगल पीडीएफ जिसका साइज 10 MB है एंड अपलोड थ्रू लिंक मेंशन्ड अबव। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड इन अ सिंगल सबमिशन ओनली। मल्टीपल सबमिशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट है ना, उनकी एक ही पीडीएफ बना लेनी है जो कि 10 ये जो इन्होंने बोला है 10 MB से ज़्यादा की, 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नो डॉक्यूमेंट और अदर लिस्ट मेंशन्ड शैल बी सबमिटेड। कैंडिडेट में इंडिकेट देयर लोकेशन ऑफ प्रेफरेंस इन द गूगल फॉर्म। आप कहाँ लोकेशन सिलेक्ट जो है अपने जो आपकी लोकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको बता दिया है। स्क्रीनिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल, ठीक है, फ्रॉम apprentice@rights.com टू ज्वाइन द स्टिपुलेटेड टाइम में ज्वाइन करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। नो फिजिकल हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करनी है, ठीक है, बस वहाँ पे चेकिंग होगी। प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और क्लेम अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। राइट्स, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। ये अप्रेंटिस पीरियड है, ये अप्रेंटिस है जो 1 साल की होगी, ठीक है, एंड शेल नॉट बी एक्सटेंडेड। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी विल बी सब्जेक्टेड टू डिटेल्स प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मेयर सिलेक्शन इन एम्पैनलमेंट शेल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एंगेजमेंट टू द एप्लीकेंट। कम्युनिकेशन विद राइट, अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन आप यहाँ पे लिख सकते हो apprentice@rights.com पे, एंड कोई और तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का। एनी कम्युनिकेशन शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: NAT, SNAPS, apprentice registration ID, full name of the candidate and contact details. And all the link I will provide in my description box for NAPS and NATs and this Google form link that if you want to fill this apprentice. यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको काम सीखने को मिलेगा अप्रेंटिस में। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि रेलवे में काफ़ी बार जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब निकलती है जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता और वहाँ पे अप्रेंटिस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस अप्रेंटिस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी आपको मंथली दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।